एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं बल्कि 700 से ज्यादा कबूतर जो है वो चोरी हुए हैं, जिनकी मालियत जो है मालकान के मुताबिक जो है वो 30 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। थाना गुलशन इकबाल में गए, इन्होंने 5-6 दिन के बाद हमारी FIR काटी है, तो एक आध बंदा नहीं था, ज्यादा बंदे थे। निज़ाम मेरा उन्होंने डिस्टर्ब कर अटैचमेंट थी हाँ जी, बस बच्चों की तरह थे, लाजमी आता है। उसके अलावा क्या मैं आपको बता, मेरी सारी ज़िंदगी की जो है ना कमाई उन्होंने बेड़ा कर रखा। 23 साल से मैंने इनको पाला अपने बच्चों की तरह, बच्चों को टाइम नहीं दिया, मगर इन्होंने कोई नहीं। अब मैं क्या कह सकता हूँ किसी, ना पुलिस ने पूछा ना किसी बंदे ने पूछा, बड़ा मुझे नुकसान कराया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GN और मैं हूं तैयब सुलैठी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका इकबाल टाउन में एक अनोखी चोरी का वाक़या पेश आया, जिसमें जो चोर हैं वो नकदी या जो जेवरात हैं वो चुरा के नहीं लेके गए, बल्कि कीमती और नायाब नस्ल के कबूतर चोरी हुए हैं। और कबूतर जो हैं कोई एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं बल्कि 700 से ज़ायद कबूतर जो हैं वो नायाब नस्ल के चोरी हुए हैं, जिनकी मालियत जो है मालकान के मुताबिक जो है वो 30 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। और मालकान से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये किस तरह सारा वाक़या पेश आया और इन्हें कब पता चला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि 700 से ज़ायद कबूतर आपके घर की छत से चोरी हो गए हैं, आपको पता नहीं चला? नहीं, रात को ये कोई 3-4 बजे का वाक़या है। तो हम सोए हुए थे, सारे लोग आए हैं, कुछ ज़्यादा लोग थे, जिन्होंने हमारे ये जो है ना कम से कम हमारे पास 10-12 खुडे हैं जो फुल भरे हुए थे, बिल्कुल सफाई कर दी उन्होंने। 23 साल की मेरी मेहनत जो है ना वो उन्होंने 2 घंटे में हमारा ये जो है ना सब कुछ ले गए हैं, और कोई कुछ नहीं छोड़ा। कुछ 2-4 बच्चे छोड़ गए हैं जिनको अब हम हाथ से पा रहे हैं। कुछ बच्चे उनके नीचे थे, कोई 60-70, वो वैसे मर गए सर्दी से। तो उन्होंने हमारा इतना नुकसान किया कि हमने बच्चों को इतना टाइम नहीं दिया जितना हमने इन कबूतरों को दिया था। ये मेरी ज़िंदगी के 23 साल की मेहनत जो है ना वो 1 मिनट में वो ख़त्म कर गए हैं। और 700 से ज़ायद कबूतर मतलब कोई छोटा मोटा सामान तो नहीं है कि जिसे उठा के चोर लेके? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताइएगा कि चोर आए, आपको पता नहीं चला? जी नहीं, हमें पता तो नहीं चला, मगर फिर जब हमने ये, क्योंकि कुंडियाँ लगा दी थी उन्होंने ऊपर छतों की, हमारे साथ वालों की भी, फिर एक आदमी को ऊपर से चढ़ा के खुलवाया है, तो इधर से आए हैं वो। तो उन्होंने आके भी ये सारे खुडों की सफाई की और लेके आए हैं सामान अपना साथ। तो एक आध बंदा नहीं था, ज़्यादा बंदे थे जिन्होंने ऐसे शिफ्ट किए हैं ये सारे कबूतर। रात के किस पहर ये चोरी? ये कोई रात को 3 से 4 बजे के दरमियान ना। ठीक है, 3 से 4 बजे के दौरान ये चोरी हुई है। और गालबन कितना वक्त लगा? कोई फुटेजेस वगैरह आई बाद में पता चला? फुटेजेस कोई थी नहीं, क्योंकि मेन थी उस दिन धुंध बड़ी थी, इसमें कुछ नहीं आया रात को। उसी दिन धुंध इतनी थी ज़्यादा, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। और वो 23 साल तक तो अब कोई वाक़या नहीं हुआ, मगर ये अचानक हुआ है। हमारे तो जहन में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, 23 साल से आप ये कबूतर पाल रहे थे, क्या आप जो है वो आपको वैसे शौक था कबूतरों का या वैसे? हमें था काफ़ी समय ले, शुरू बचपन से शौक था, भाई को था, उससे हमें पड़ गया। तो वो बस रखे हुए थे शौक से। तो बड़े बड़े कीमती कबूतर लेके आए थे हम, बच्चे 20-20, 30-30 हज़ार का बच्चा लेके आए हुए थे। वो पुरानी नस्लें थी। तो किन नस्लों के कबूतर थे चूँकि ये बड़े बड़े कीमती और महंगे कबूतर? मेरे पास थे फिरोजपुरी थे, बड़े अच्छे किस्म के कमगर थे, स्लेटी कमगर थे, गोल्डन थे, रामपुरी थे, फिरोजपुरी थे। मेरे पास सारी नायाब नस्लें पुरानी जो थीं, जो लोगों के पास देखने को नहीं मिलती, हमारे पास वाफिर मकदार में थे। और उन्होंने फिर उनको पता था, क्योंकि 23 साल से लोग आ रहे हैं, अब किसी पे शक क्या कह सकता बंदा। अच्छा, लोग आपके घर पहले भी आना जाना था? लाजमी तक कबूतरबाजों के पास आना ही है। तो फिर उसमें से हम कोई थोड़ा बहुत सेल परचेज भी कर देते थे कि चलो भाई इनका दाना शाना आ जाएगा, खर्चा। तो कबूतरबाजी में भी इस्तेमाल करते थे? हाँ जी, कबूतरबाजी उड़ाते थे हम यहाँ। बस फिर बच्चों के टाइम में फिर यहाँ थे, दोस्त वगैरह आते थे, बैठते थे हम ऊपर छतों पे बैठ के गपशप लगाते थे साथ। इतनी ज़्यादा मिकदार में, इतनी तादाद में कबूतर है, तो इतना आसान तो नहीं है ले जाना? वो आसान ही था, मगर प्रोफेशनल जो होते हैं ना कबूतर जो चोरी करते हैं, ख़ास कबूतर ही चोरी करते हैं, ये उन्हीं का काम है, जिनको सब कुछ पता था कि किस तरह लेके जाने। और उन्होंने नीचे कोई बड़ी चीज़ लेके आए, गाड़ी वगैरह और पिंजरे साथ या डब्बे लेके आए। उन्हें पता कीमती कबूतर तोड़ों में मर जाएंगे। उन्होंने बस हमारे यहाँ से शिफ्ट करवाए हैं। कोई कम से कम ही भाई होंगे ना, 6-7 से कम बंदे नहीं होंगे। अच्छा अमजद साहब, मुझे बताइएगा कि यहाँ से वो आए हैं? जी, ये जगह उन्होंने पूरी काटी है हमारी। ये मैंने अपने यहाँ फ्रेम वेल्ड करवाया, क्योंकि इस तरह का था ये बॉक्स, यहाँ से काटा। ये भी हमने बाद में अभी बांधा है। ये पूरा मैंने अब ये देखे ना, आपको लग रहा होगा कि सारे से लैदा है ये पूरा फ्रेम लैदा वेल्ड करवाया। ये 7 दीवार है इनकी, उस प्लॉट में से आए हैं वो। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो वो पीछे एक प्लॉट है जो खाली है, वहाँ मेन रोड से प्लॉट में आए हैं। और आगे ये इस घर में आए हैं, इस घर से ये साथ ही हमारा ये घर, नीचे छत पे आए हैं। हाँ, इस घर को भी उन्होंने कुंडी लगाई कि इनका भी कोई ऊपर ना आए, और हमारे घर को भी कुंडी लगाई। इर्द गिर्द की जो 2 से 3 छतें हैं, उनके जो कुंडियां लगा के अच्छी तरह से लॉक करके तसल्ली करके, वो प्रोफेशनल थे, उन्होंने बड़े आराम से चोरी की है। ये देखिए हमारे इधर
हर चीज़ ये देखे खाली कर गए हैं। ये वो चंद एक बच्चे आप दिखाए ना इधर, ये देखे पूरे फ्रेम मेरे खाली हो गए हैं, खुड्डे सारे खाली कर गए हैं, चंद बच्चे छोड़ के गए हैं। नाज़रीन आखिरी उस पिंजरे में अगर देखा जाए तो आखिरी जो है वो चंद एक बच्चे हैं बस छोड़ के गए हैं, बाकी सब कुछ ले गए हैं वो। आपने ये सारा जब वाक़या पेश आया या चोरी हो रही थी आपने बताया रात में, उस वक्त आप किधर थे, आपको कैसे पता चला, कब मालूम हुआ? मैं रूटीन के मुताबिक सुबह 7, 6, 7 बजे ऊपर आया हूँ, तो मैंने खोला दरवाज़ा नहीं खुला हमारा। मुझे पता चला कि भी कुंडी लगी है ऊपर से, क्योंकि ऊपर तो कोई होता नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं आता। तो कुंडी लगी हुई थी, मैं साथ वालों के घर गया हूँ कि भी इनसे कहूँ, इनको जगाया है, वो भी ऊपर आए, उनकी भी कुंडी लगी हुई थी। फिर उनके टेरेस से किसी बंदे को चढ़ाया ऊपर, हमसे तो वो चढ़ा ही नहीं गया, बड़ी मुश्किल से वो बंदा ऊपर आया। उसने आगे इन्हीं के रास्ते से आगे हमारी ये कुंडियाँ खोली हैं, उनकी भी, और ये इसी रास्ते से वो बंदा ऊपर आ गया। जिस रास्ते से चोर आए उसी रास्ते से आपने बंदे को चढ़ाया उधर से। आपको तब जो है वो हमें पता डाउट हो गया? हाँ जी, जब कुंडी लगी तो मुझे पता है कि ये कुछ पड़ गई, क्योंकि सुनते थे लोगों के चोर होती है, मगर हमारे ऐसे हुए हैं कि मेरे 23 साल की जो है ना मेहनत वो बेड़ा गर्क कर गए। ये मेरे बच्चों का रिस्क था कि मैं इसी से अपना खर्चा चलाता था, तो उन्होंने बिल्कुल मेरा ना सत्यानाश कर दिया इस तरह। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ किसी को। ये 10 मरले की आपकी छत है जिसमें पूरे 10 पिंजरे मरले की छत है मेरी पूरी, जो है ना ये कबूतर थे इसके ऊपर, और मैं 3-4 घंटे रोजाना इनको देता था अपना टाइम, बच्चों को नहीं टाइम देता था, इनको देता था। तो यही मेरा वो सारा निज़ाम मेरा उन्होंने डिस्टर्ब कर अटैचमेंट थी उनके हाँ जी, बस बच्चों की तरह थे, लाजमी आता है, उसके अलावा क्या मैं आपको बता सकता। तो ये मेरी सारी ज़िंदगी की जो है ना कमाई उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। 23 साल से मैंने इनको पाला अपने बच्चों की तरह, बच्चों को टाइम नहीं दिया, मगर इन्होंने कोई नहीं। अब मैं क्या कह सकता हूँ किसी को, ना पुलिस ने पूछा ना किसी बंदे ने पूछा, बड़ा मुझे नुकसान कराया ना। तब आप आए हैं, आपका शुक्रिया कि आपने आके हमारी आवाज़ सुनी। अब देखें जो अल्लाह को मंजूर, क्या ही सकते। गली में कुछ मोहल्ले में सिक्योरिटी का इंतजाम, आगे भी सिक्योरिटी है, पीछे भी सिक्योरिटी है, मगर मेन रोड पे कोई नहीं है। वो इधर से धुंध का उन्होंने फ़ायदा उठाया है, वो प्लॉटों में से आए हैं और आगे वो लेके चले गए। सारा चोर भी नहीं हुआ, आप 2-3 छतों पे आए हैं। प्रोफेशनल, मैंने आपको कहा ये प्रोफेशनल चोर थे जो, तो पुलिस ने हमारे साथ कोई ऐसा नहीं। आपने सारा वाकया पेश आने के बाद कोई एप्लीकेशन दर्ज जी, करवाई, थाने गए? दी है उसी दिन सुबह, जब इधर से उतरे तो थाने चले गए, सीधा एप्लीकेशन दी है। गुलशन इकबाल थाना? हाँ जी, थाना गुलशन इकबाल में गए। इन्होंने 5-6 दिन के बाद हमारी FIR काटी है। 5-6 दिन के बाद? हाँ जी, वो भी काट के 2-3 दफ़ा वो ऊपर चेक करके गए हैं, मगर उसके बाद अभी तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं मुझे दिया, ना बुलाया है, उसके बाद कुछ भी नहीं उन्होंने किया। मैं अपने घर बैठा हूँ, अपने थाने में बैठे हुए हैं, और मेरे इतना कीमती सामान मेरा, क्योंकि मेरा आपको कहा रोज़गार अब यही था। 30 लाख से ज़्यादा थी जी, 30 ये तो हमने एक रफ सी अमाउंट बताई नहीं, तो एक कबूतर लोगों का 5-5 लाख का, तो वो तो कबूतरबाज को पता ना, मगर वो बिल्कुल हमारे जो है ना ख़राब कर गए हैं सारा। हमारे साथ उस्ताद मियाँ शकील साहब मौजूद हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट भी हैं, कबूतरबाज हैं और अपने काम को बड़ा बेहतर तरीके से जानते हैं। सर मुझे बताइएगा कि ये जो कबूतर चोरी हुए हैं, ये कौन कौन सी नस्लें थी और आप भी इनकी देखभाल करते थे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मियाँ शकील चौंच तीखाने में मैं रहता हूँ। तो मेरा चौधरी अमजद साहब के साथ तकरीबन 20 साल के तल्लुक़ है। तो इनके पास कबूतर काफ़ी कीमती पड़े हुए थे। आप जौन सी नस्ल का भी कह देना का परिंदा आपको दिखाना है, उन्होंने वो अपने खुड्डे में से ला के वो दिखा देना है कि ये देखें, ये हमारे पास ये नस्ल का पड़ा हुआ है। आपने मिसाल कह दिया कोई रामपुरी दिखा दें, आप उन्होंने ला के रामपुरी दिखा देना है। आपने कहना है हमें टैडी दिखा दें, इन्होंने टैडी दिखा देना है। इन्होंने आपने बोला हमें कसूरी दिखा दें, इन्होंने ला के कसूरी दिखा देना है। तो माशाल्लाह इनके पास इतने अच्छे परिंदे थे कि जो भी बंदा आया ना, उन्होंने यहाँ से तारीफ़ें की हैं। तो जो हमसे लेके भी गया ना, उसने यही डिमांड किया हमें और चाहिए। आप भी 20 साल से इनके साथ अटैच हैं, आप आते रहे होंगे डेफिनेटली यहाँ पर उनके कबूतरों की देखभाल में, और आप उन सारे मामलात को जानते हैं। तो सबसे महंगी जोड़ी कितने की थी? सबसे महंगी जोड़ी जौन सी है ना, देखें आपने एक इंटरव्यू में बताया कि जेवर पैसे नहीं लेके गए चोर, कबूतर लेके गए हैं। तो कबूतर की जो अहमियत है ना, वो जैसे सुनार सोने की अहमियत बताता है कि इसकी ये है, इसी तरह ये कबूतर की अहमियत कबूतरबाज को पता है कि ये क्या चीज़ है। इनके पास महंगे से महंगा कबूतर भी जौन से है ना, वो 1.5 लाख वाला भी कबूतर इनके पास पड़ा हुआ था। ठीक है, इनके पास 10,000 से लेकर 1.5 लाख तक की मोन के कबूतर पड़े हुए थे। इनके पास सेठ वाले कबूतर पड़े हुए थे, इनके पास महर साहब वाले कबूतर पड़े हुए थे, बड़े अच्छे नियाब कबूतर हैं वो जो पड़े हुए थे। चौधरी साहब वाले पड़े हुए थे, कसूरी नस्ल के पड़े थे, मामदीन कबूतर थे जो आजकल लोग ढूंढते फिरते हैं, वो मिल नहीं रहे। इनके पास वाज़ेह तादाद में पड़े हुए थे इनके पास। सही। अंदर पिंजरों में जो बच्चे कबूतरों के बच गए वो देखते हैं, वो कौन कौन सी नस्ल के कबूतर छोड़ के आए हैं? वो मुख्तलिफ ही हैं, कुछ कसूरी हैं, कुछ टैडी हैं, बाकी तो वो सब ले गए हैं। तो आप आए, आपको दिखाते हैं।
इन पिंजरों में लगे हुए थे, कसूरी लगे हुए थे सारे। नहीं, अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये अंदर अभी जो कबूतर हैं ये कौन सी ब्रीड है? ये गोल्डन पड़े हुए हैं हमारे पास। ये हम दोबारा जो से वो लेके आए हैं कबूतर। दोस्तों ने कुछ ने गिफ्ट किए हैं कि ये आप रखें, अपना शौक बाहर रखें। तो ये गोल्डन कबूतर पड़े हुए हैं। तो लेकिन इनके लिए एक सदमा जो है ये बन चुका है। वो तो बहुत ज़्यादा है, वो सदमा तो समझ लें कि औलाद से भी ज़्यादा जो सा वो ये अजीज थे कबूतर कि वो सदमा तो बहुत ज़्यादा लगा है इनको। इनको क्या, हम सबको लगा है, हमें भी उतना ही दुख हुआ है जितना इनको हुआ है। आप इस कम्युनिटी के सरबराह भी हैं कह लें, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कोई अंदाज़ा है कौन लोग थे? ऑब्वियसली जो लोग ये लेके गए हैं वो भी कोई एक्सपर्ट थे, माहिर थे। वो जाहिर है वो इस काम के माहिर से वो लेके गए हैं। वो आम बंदा तो नहीं लेके जा सकता इतने कबूतर जोन से हैं। ये पूरी प्लानिंग के साथ वो आए हैं, पूरी प्लानिंग करके वो कबूतर लेके गए हैं। क्योंकि कबूतरों को लेके जाना इतनी तादाद में बोरियों में भर के या पिंजरों में भर के, तो वो कबूतरों को उन्होंने बचाना भी है। इस तरीके से वो लेके गए हैं कि कबूतर मरे भी ना, ऐसे लेके गए हैं। वो बड़े एक्सपर्ट बंदे थे, एक दो बंदों का काम नहीं है, कम से कम 5 से 6 बंदे आए हैं, वो लेके गए हैं ये। सही। तो ये देखें, ये हमारा एक खुडा है, इसमें हमारे सारे मामदीन कबूतर पड़े हुए थे, गोल्डन कबूतर पड़े हुए थे। तो इस टाइम ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो ये बच्चे हैं, ये देखें, ये छोटे छोटे उनके ये कसूरियों के और डैडियों के बच्चे पड़े हुए हैं। पकड़ के दिखाएंगे। ये देखें, ये हमें जोन से इनको अब हाथ से इनको जोन से दाना खिला रहे हैं। देखो अब ये बच्चे हैं, क्या बनता है इनका, क्या नहीं बनता। नाज़रीन, ये इकबाल टाउन का इलाका है जहाँ ये अनोखी और मैं अफसोसनाक वाक़या इसलिए कहूँगा कि जो कबूतर मालकान थे उनकी बड़ी उनसियत थी, बड़ी वाबस्तगी थी इन कबूतरों के साथ। उनका कहना है कि जी हमारा जो कुल ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी ये कबूतर ही थे जो कि वो चोर ले जा चुके हैं। और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है अब तक जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। FIR एक जो उन्होंने 5 दिन के वक्फे के बाद जो है वो दर्ज की, लेकिन अब तक जो है वो इनसे कोई दोबारा रब्ता नहीं किया गया, ना इनको जो है रिकवरी तो दूर की बात आकर जो है वो दादरसी भी नहीं की गई। हमारी भी आला हुकाम से यही अपील है कि इनको जो है वो जल्द से जल्द जो है वो इनके नुकसान पूरा किया जाए और इनको जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।